हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेटमेंट क्या गिवन है? टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। उसने क्या बोला है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं हमारे, उनको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट काउंट कर लेना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमारे पास जो नीचे सेट्स गिवन है उनके हमने कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इस चीज़ के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है पूरी कंप्लीट सेट्स का इंट्रोडक्शन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रीवियस वीडियोज़ आपने अगर पढ़ी हैं तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट बनाना है जिसके अंदर सारे की सारी नेचुरल वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं, एक बार अपना सेट बनाते हैं हम। तो जो यूनिवर्सल सेट होगा हमारा, U से डिनोट करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारी यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन जो है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। x जो है वो क्या है, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर हैं एक सेट के अंदर। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर को छोड़ दो, बाकी जो होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो जो फर्स्ट सेट है उसका कंप्लीमेंट क्या आ गया, मान लिया वो ए सेट था तो उसका ए डैश जो आ गया वो क्या आ गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट सेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर क्या कहा है उसने, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो यहां से इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे हमारे, 2 4 6 8 इस तरीके से। अब इनको छोड़ देना है, मतलब यहां से 2 को छोड़ देंगे, 4 को 6 को 8 को 10 को, तो क्या बचेंगे 1 3 5 7 9। तो ये सारे क्या है, ओड नेचुरल नंबर। तो ये लिख दिया हमने, एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड नेचुरल नंबर। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात देखते हैं हम क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इसका, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर बोला है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इस सेट के अंदर जो है 3 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 3 6 9 12 इस तरीके से। उनको छोड़ के हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मतलब सारी की सारी जो वैल्यूज जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होंगी वो क्या आ जाएंगी, इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगी। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। इस सेट के अंदर क्या है, सारे प्राइम नंबर हैं। तो दूसरे सेट के अंदर क्या आ जाएंगे हमारे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नॉन प्राइम नंबर। क्या आ जाएंगे, नॉन प्राइम नंबर। अदरवाइज इसका जो आंसर गिवन है वो कैसे गिवन है, कंपोजिट नंबर की फॉर्म में गिवन है। तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, और साथ में क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 1 को भी काउंट करना पड़ेगा कंपोजिट नंबर के साथ, क्योंकि कंपोजिट नंबर के अंदर 1 नहीं होता है बट वो एक नॉन प्राइम नंबर आता है, तो x इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इस सेट के अंदर वो नंबर्स होंगे जो 3 और 5 के मल्टीपल्स होंगे, या फिर डिविजिबल बाय 3 एंड 5 होंगे, तो मल्टीपल भी कह सकते हैं, वही बात है। तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएंगे, जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 6 आ गया, मतलब जो 3 और 5 से डिविजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट जो बोला है उसने, इसके अपोजिट क्या होंगे हमारे जो कॉम्प्लीमेंट होंगे, वो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। वो एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें जो 3 और 5 से नॉट डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, तो 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, इस तरीके से। उनको छोड़ के क्या बच गया एलिमेंट, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सेट जो है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब का है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं हमारे, जो 8th पार्ट है। 8th पार्ट के अंदर देखते हैं क्या गिवन है।
आपको पीछे के पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 8th पार्ट के अंदर देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है हमारा। मान लिया ये बी सेट है कोई, x सच दैट x जो है यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू क्या है 8 गिवन है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू 8 और x की वैल्यू क्या आ गई, 5 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 3। ठीक है, तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है x इज इक्वल टू 3 गिवन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा b डैश, वो सेट होगा जिसके अंदर 3 ना हो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, एंड x जो है वो नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब 3 नहीं हो सकता, बाकी सारे नंबर इसके अंदर हो सकते हैं नेचुरल नंबर्स। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं 9th पार्ट। 9th के अंदर क्या गिवन है, मान लिया सी सेट है, x सच दैट x, यहाँ पे क्या है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 है, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 9 माइनस 5 4, और x की वैल्यू क्या आ गई 2 से डिवाइड करेंगे तो c डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 2 कर देंगे। यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। 10th पार्ट देखते हैं। 10th के अंदर क्या है, मान लिया d सेट है जो यहाँ पे गिवन है x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब सारी की सारी वो वैल्यू जो 7 या 7 से ज़्यादा हैं। मतलब क्या सेट होगा ये, एग्जांपल देखें तो यहाँ पे वैल्यू होंगी 7 8 9 10 इस तरीके से। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट बनाना है डी डैश तो कैसे बनेगा, हमारी जो वैल्यूज है लेस देन 7 होनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी लेस देन 7। इसका अगर कॉम्प्लीमेंट वैसे बना के देखें डी डैश तो क्या होंगी हमारी वैल्यूज 7 से लेस, मतलब 1 2 3 4 5 6, और 7 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ चुका है। तो 7 से लेस क्या है ये वैल्यूज, तो इनको कैसे लिखेंगे x लेस देन 7, तो ये 7 से लेस है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। 11th पार्ट देखते हैं इसका क्या है। यहाँ पे जो है ई सेट मान लेते हैं इसको, क्या है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और 2x प्लस 1 जो है वो क्या है ग्रेटर देन 10 गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 1 को राइट हैंड साइड लेके गए तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया ग्रेटर देन 9, 10 माइनस 1 9, और x की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 9/2, कि जो x की वैल्यू है हमेशा 9/2 से ग्रेटर होगी इस सेट के अंदर, तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या हो जाएंगे हमेशा इससे लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो x की वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी हमेशा लेस देन इक्वल टू 9/2। यहाँ पे देखो लेस देन का साइन है ओनली, इक्वल टू नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा इक्वल टू का साइन आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होता तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आता। आई होप ये आपको 11 के 11 पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से राइट डाउन करना है। फर्स्ट पार्ट को मैंने आपको लिख के दिखा दिया था, सिमिलरली हम सभी क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कोई सी भी पार्ट में भी कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है, कोई लिखने में मिस्टेक आती है कि कैसे इसको लिखा जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपको एक बार डी मॉर्गन लॉ आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, अगर मान लिया हमारे पास दो सेट है ए और दूसरा सेट है बी, ए यूनियन बी, अगर हम दो सेट्स का क्या करते हैं यहाँ पे यूनियन करते हैं और उसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, अगर मान लिया हम दूसरी अगर बात करें इंटरसेक्शन की फॉर्म में, अगर हमें गिवन हो ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट्स का इंटरसेक्शन और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। अब यहाँ पे हमें यही चीज करनी है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है U, उसके अंदर क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये एलिमेंट्स गिवन है। ए सेट जो है वो क्या है हमारा 2 4 6 और 8, और जो बी सेट जो गिवन है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 5 और
7। तो हमने वेरीफाई करना है यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या प्रूव करना है, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू किसके होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दो, हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी निकालो बेटा। ए यूनियन बी दोनों एलिमेंट्स का कंबिनेशन, तो कैसे लिखेंगे, पहले ए के सारे एलिमेंट्स लिख दो 2 4 6 और 8। बी के एलिमेंट्स भी लिखेंगे सारे के सारे, बट जो आ चुके एलिमेंट्स उनको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 2 इसमें आ चुका तो 2 को नहीं लिखेंगे, वहां से क्या लिख देंगे 3 5 और 7। तो ए यूनियन बी जो आ गया हमारा क्या आ गया 2 4 6 8 3 5 और 7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल लें ए यूनियन बी का डैश, कॉम्प्लीमेंट निकलता है हमारा यूनिवर्सल सेट को देख के। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है ना उनको छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट्स बच गए यूनिवर्सल सेट के वो आ जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर। देखो 2 इसमें है, इसमें छोड़ दिया, यहां से क्या ले लेंगे 1, 3 भी आ चुका, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, और यहां पे और क्या बच गया हमारा 9। ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं हैं, तो ये क्या होगा ए यूनियन बी का डैश। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए डैश निकाल लेंगे हम। ए डैश मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को हम राइट डाउन कर लेंगे। तो वहां से क्या लिख देंगे 1 3 5 7 और 9, ए डैश आ गया। ये मतलब ये एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। सिमिलरली हमें क्या चाहिए, बी का डैश, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, ए के लिख देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, देखो 1 आ जाएगा, 4 6 8 और 9। ठीक है, बी डैश भी अच्छे से समझ में आ गया आपको। अब हमने क्या करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट। यहां पे देखो कॉमन क्या है, 1 इसमें भी है इसमें भी है तो 1 आ गया, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है तो 9 आ गया। और तो कोई एलिमेंट इनमें कॉमन नहीं है, तो वो ओनली 1 एंड 9 था, तो ए इंटरसेक्शन बी जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आया वो क्या आ गया 1 और 9। अब ये देखो ये जो एलिमेंट्स हैं ये इसके इक्वल आए हैं या नहीं आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू किसके आ गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए यूनियन बी का डैश, और इसके भी एलिमेंट्स क्या हमारे 1 और 9। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट जो है वो देखते हैं। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब पहले क्या निकालना है हमने, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं हमारे ए और बी के अंदर, ओनली 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 को छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो 1 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी डैश। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ए डैश यूनियन बी डैश, क्या चाहिए है ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो ए डैश हमने ये फाइंड आउट किया था और बी डैश जो ये हमने फाइंड आउट किया था ये किया था, तो यहां से दोनों का यूनियन अगर करें, इन दोनों का क्या करें, हमें यूनियन अगर फाइंड आउट करें ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश बी डैश का यूनियन, तो यहां पे क्या करेंगे, पहले इसके एलिमेंट्स लिख देंगे 1 3 5 7 और 9, फिर बी के लिखेंगे, 1 आ चुका नहीं लिखेंगे, 4 6 8 9 भी यहाँ पे 2 बार नहीं आएगा, तो ये राइट डाउन कर दिए। अब देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या इसके इक्वल है, तो ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है हमारे। तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया हमारा कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू किसके होगा, ए डैश यूनियन बी के डैश के। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू किसके है, ए डैश यूनियन बी डैश के। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या गिवन है हमें, ये देखते हैं। ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, वेन डायग्राम यहाँ पे बनाना है। फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, ए यूनियन बी का डैश। इसका हमने क्या करना है, वेन डायग्राम फॉर्म करना है। तो यहाँ पे देखेंगे वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ कर लूँगा, ए यूनियन बी ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, मान लिया ये ए सेट है, ये मान लिया क्या है, बी सेट है। ये ए सेट है और ये बी है। तो ए यूनियन बी के अंदर क्या होता है, हमारा जो भी एलिमेंट्स ए के हो वो सारे आते हैं, बी के एलिमेंट्स जो हो वो भी सारे आते हैं। तो अगर ए यूनियन बी अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। बट हमें चाहिए क्या है, ए यूनियन बी का डैश, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस एरिया को छोड़ के बाकी जो एरिया होगा उसको क्या कर देंगे हम, शेडिड। तो ये था हमारा ए यूनियन बी। अगर इसका हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे हम अपना यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा क्या है, बी सेट, ए और बी। मतलब इस शेडिड रीजन को छोड़ के बाकी रीजन को क्या कर दो, शेड कर दो, वो क्या हो जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से क्या कर देंगे, यहाँ पे मैं इसको शेड दिखा देता हूँ और इस पोर्शन को क्या कर देंगे, ए और बी वाले को हम लेफ्ट आउट कर देंगे। तो ये जो एरिया बच गया, ये क्या आ गया हमारा, ए यूनियन बी का डैश। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। मतलब उल्टा रिवर्स निकालना है। यहाँ पे ये शेडिड था ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी का डैश करेंगे तो इसको छोड़ के बाकी जो एरिया बच गया वो क्या हो जाएगा, हमारा शेडिड पोर्शन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया हमारे से, वो देखते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका वेन डायग्राम पूछा है। अब देखो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ दोबारा देखेंगे हम। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल है, हमारा ए यूनियन बी के डैश के इक्वल होता है। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ में तो ये इसके इक्वल होता है। तो ये अभी अभी हमने डायग्राम बनाया था, तो सिमिलर डायग्राम आ जाएगा इसका, यही वाला। आई होप क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के अंदर क्या पूछा है हमसे, थर्ड पार्ट के अंदर बोला है हमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए इंटरसेक्शन बी ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। यहां पे ये है ए, ये है हमारा बी, ये ए है, ये बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया कौन सा है इसमें, तो कॉमन एरिया है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे। तो ये जो आ गया हमारा, ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, इस एरिया को छोड़ के बाकी सारे को क्या कर देंगे, हम शेड आउट कर देंगे। तो किस तरीके से करेंगे, मान लिया ये क्या है हमारा ए सेट, ये है हमारा बी सेट। तो हमने क्या करना है, इस एरिया को क्या करना है, छोड़ देना है, बाकी सबको क्या कर देंगे, शेडेड कर देंगे इस तरीके से। ये ध्यान रखना है, जो हमारा कॉमन एरिया है उसको शेड आउट नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से इसको शेडेड रीजन ड्रॉ कर देंगे। ये जो एरिया बच गया हमारा, इसको हमने शेड आउट नहीं करना है। तो ये एरिया जो आ गया वो क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। फोर्थ पार्ट के अंदर देखते हैं। फोर्थ के अंदर क्या पूछा है, ए डैश यूनियन बी डैश। यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगाते हैं, वो किसके इक्वल होता है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डैश। डी मॉर्गन लॉ इस तरीके से भी याद रहेगा। देखो यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश है ना, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, मतलब यूनियन का इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था हमारा,
इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे क्या बन गया, यूनियन। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो जो हमारा थर्ड का डायग्राम था वही सिमिलर डायग्राम होगा हमारा फोर्थ का। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या पूछा गया है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर क्या है, सभी ट्रायंगल्स आ जाती हैं हमारी इन ए प्लेन के अंदर। इफ ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो ए सेट ऐसा है हमारा जिसके अंदर जो ट्रायंगल्स हैं उनके अंदर क्या है, एक जो एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग है। तो ए डैश क्या होगा, तो 60 डिग्री से अलग वाली ए सेट के अंदर है तो इसमें 60 डिग्री वाली आ जाएंगी सारी की सारी ट्रायंगल जिनके एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, ए डैश क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, ए सेट के अंदर जो है वो क्या बोला है उसने कि ऐसी ट्रायंगल्स जिनके अंदर एक एंगल तो 60 डिग्री हो, बाकी जो है 60 नहीं होने चाहिए। तो ऐसे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे जिसके अंदर मतलब सारे के सारे 60 डिग्री एंगल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इसका। फर्स्ट में क्या गिवन है, ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होगा, ए एलिमेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट दोनों को अगर कंबाइंड करके लिखें तो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा, मान लिया यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6। ए सेट मान लिया उसके अंदर एलिमेंट्स हैं हमारे 2 3 और 4। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल ले तो क्या आ जाएगा, 2 3 4 को छोड़ दो तो क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट के अंदर 1 5 और 6। अब अगर इन दोनों का यूनियन बोल लें तो इन दोनों का यूनियन किसके इक्वल आएगा, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट के। सेकंड पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। फाई डैश का मतलब क्या है, फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट, उसका डैश मतलब यूनिवर्सल सेट। फाई डैश का फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट और ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, वो इंटरसेक्शन निकाल लें तो एलिमेंट किसके आएंगे, ए के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा ए के इक्वल हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, थर्ड के अंदर क्या पूछा गया है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए और ए डैश ये क्या था, ए ये ए डैश, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करें तो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 5। लास्ट पार्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यू डैश इंटरसेक्शन ए। यू डैश का मतलब जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी एलिमेंट्स होते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई भी सेट एलिमेंट नहीं होगा। मतलब यू डैश का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से 5 का अगर इंटरसेक्शन ए के साथ करें, 5 के अंदर तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं होता, तो ए के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, 5। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।